माय डियर स्टूडेंट, आपका मैथ वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 10th का 5वां चैप्टर। और 5वें चैप्टर में हमने 5.1 को पहली वाली वीडियो में बताया, समझाया आपको। और आज हम 5.2 के एग्जाम्पल को समझेंगे, जानेंगे। और अगर एक ही वीडियो में 5.2 को कंप्लीट किया जाता तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता। इसीलिए इस 5.2 को हम 3 वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। यानी 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और पार्ट 1 में जो आज है, पार्ट 1 में केवल और केवल इसके एग्जाम्पल होंगे। एनसीईआरटी की बुक से लिया है, जो एग्जाम्पल 3rd से लेकर एग्जाम्पल 10 तक जो 5.2 के एग्जाम्पल हैं। और फिर पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है ना। बात क्लियर हुई इतनी। और लेकिन आप इतना जरूर समझ लें कि इस YouTube चैनल पर आपको पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और आप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। और कमेंट में अपने अपने विचार को व्यक्त करें, ठीक है ना। तो जिससे कि आज हम समझते हैं 5.2 के एग्जाम्पलों को, क्या है ये, क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि आपको बताया है कि समांतर श्रेणी में, ठीक है ना, 2, 7, 12 डैश का 10वां पद क्या होगा। यानी A10 का मान अपन से पूछा है। बात क्लियर हुई कि नहीं। A10 का मान हम लोगों से पूछा है, तो कैसे बताएंगे हम। तो आइए बात करते हैं अपन को नंबर 10, यानी 10वां पद ज्ञात करना है, कौन सा होगा। तो जो हमने लास्ट में हमने बात किया था कि अगर हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बताया था हमने, यानी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो कि a क्या था, प्रथम पद होता था, और n पदों की संख्या, और d क्या होता है, सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर, जो कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा के ज्ञात किया जाता है, या तीसरे में से दूसरे को। तो ऐसे ही हम इसी फॉर्मूले के नजरिए से अपन 10वां पद ज्ञात करेंगे। हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो हम n का मान 10 रख देंगे। 5वां ज्ञात करना है तो n बराबर हम 5 रख देंगे। जितने व पद ज्ञात करना है उतना अपन n का मान रख सकते हैं। तो बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आप समझने, a का मान जो 2 है वो हमने यहां पर लिखा, यानी प्रथम पद, और वो भी कभी चेंज नहीं होता है। और d का मान कैसे निकालते अपन, यानी दूसरे में से पहले को घटा के या तीसरे में से दूसरे को घटा के। तो हर कंडीशन पर अपन को क्या प्राप्त हुआ, 7 माइनस 2 तो 5, और 12 माइनस का 7 यानी 12 में 7 जाएंगे तो 5। यानी डी का मान दोनों कंडीशन पर अपन को सेम प्राप्त हुआ है। तो फॉर्मूला अपन को पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी हमने आपको, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसका nवां पद ज्ञात करने का। तो n बराबर 10 रखने पर, अभी हमने बताया था ना आपको कि n बराबर 10 रखेंगे, ठीक है ना। जितने पद अपन को ज्ञात करना है उतना ही n का मान रख देंगे अपन को। अब a का मान 2 और d का मान 5 जो कि दिया है अपन को। क्या है ये भैया, ये मान अपन को दिए हैं, ठीक है ना। अब n का मान कितना रखा बेटा अपन ने, 10 रखने पर कितना, 10। जब n का मान हम इस समीकरण में 10 रख देंगे तो क्या होगा, n की जगह पर 10 तो A10 कितना होगा बेटा, ये 10। a का मान 2 रखेंगे उसी समीकरण में, ठीक है ना। a की जगह पर 2 और n की जगह पर कितना रखेंगे बेटा, 10, क्योंकि हमने बताया था 10।
10 में से 1 जाना है, ठीक है ना। 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और गुणे में जो डी का मान हमने 5 रखा था वो सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब जो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा 9 पना 45 एंड 9 5 जा 45, और 2 ऐसे के सेम, ठीक है ना। 45 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 2 47, यही हमारा 8 10, ठीक है ना। 10वां पद कितना होगा 47। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर दिख रहा है आपको? यानी 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 होगा, और साथ में क्या बताना है, इस समांतर श्रेणी में कोई पद शून्य होगा। अभी तक हम क्या ज्ञात करते थे भैया, आप हमें n पद बताओ, केवल कितना पद, कौन सा पद बताओ, n पद, n पद पूछते थे। n पद मतलब 5वां 8वां 10वां 11वां, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमसे पूछा है n पद अपन को दिया है, कह रहे हैं इसमें बताओ कि वो 81 जो टर्म्स है वो कौन से नंबर पर होगा। अगर हमें नहीं है पता तो हम क्या कहेंगे n पद होगा ना ये। जब हमें पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे कौन से नंबर पर होगा ये, हमें क्या पता। हमने मान लिया कि माना n पद 81 होगा, माना n पद 81 हो। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान करना, लिखा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक चीज और पूछी, इसमें कौन सा पद शून्य है। अब 81 भी पूछा और शून्य भी पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ध्यान से समझना होगा क्वेश्चन को, थ्योरी में क्या बोला उसने, ठीक है ना। अब माना n पद 81 होगा, क्लियर है, यानी n का मान अपन को निकालना है कौन सा पद होगा। तो a पद, पहला अपन को जो नंबर्स दिया होता है वही अपना क्या होता है, a का मान होता है, क्लियर है। a का मान 21, और सार्वंतर कैसे निकालते बेटा अपन, 18 माइनस का 21, यानी दूसरे वाले में से हम पहले वाले को घटा देते हैं, और d का मान हमारा वही आ जाता है। d का मान माइनस का कितना आएगा बेटा, देखो घटाएंगे तो d बराबर माइनस का 3, ठीक है ना। a का मान आ गया और d का मान आ गया, और n का मान अपन को निकालना है, यानी कौन से नंबर पर होगा, ठीक है ना। क्लियर आई बात समझ में? तो फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है, चाहे n पद निकालना हो तो, और कितने नंबर्स होंगे उस समांतर श्रेणी में, तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई श्रेणी दे दी जाए अपन को और कहें इसमें कितने टर्म्स होंगे यानी कितने पद होंगे, तब भी अगर वो यहाँ से यहाँ तक दे देता, यानी यहाँ पे कोई नंबर्स और लिख देता वो, और पूछता हमसे कि इस श्रेणी में कितने टर्म्स हैं, तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं उसमें, ठीक है ना। ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a का मान कभी चेंज नहीं होता है श्रेणी में। हाँ, अगर बात यहाँ आती है कि श्रेणी को पलट दें हम, क्या अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा जिसको हम देखेंगे, श्रेणी को पलट दें तब a का मान चेंज हो जाए, क्योंकि फिर हम लास्ट से देखने लगेंगे। जैसे समझते नहीं है, कभी मार्क्स आते हैं किसी के टेस्ट में, जैसे किसी के आते हैं 30 ऑफ 28, 30 ऑफ 25, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और किसी के 30 ऑफ 2, 30 ऑफ 3, तो जो 30 ऑफ 2 है वो लास्ट से पहले नंबर पर आ जाता है। शुरुआत से पहले नंबर पर कौन था 28 वाला, और लास्ट से 2। तो ध्यान करना, ये चीज अभी आगे समझेंगे हम अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो डी का मान 3 मिला, मतलब माइनस का 3 मिला, अपन को फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का मान हमें नहीं है पता ये कौन से नंबर पर होगा, इसीलिए हमने ए एन का मान माना अपन ने। अगर हमसे पूछते कि 20वां पद 400 है, तो हम क्या लिखते हैं, A20 इक्वल्स टू 400 लिखते। कभी पूछा जाए तो, कोई अगर आपसे कहे 10वां पद ज्ञात करो तो A10 लिखेंगे, कोई आपसे कहे 6वां तो A6 लिखेंगे, कोई आपसे कहे nवां तो क्या लिखेंगे, AN नहीं लिखेंगे क्या। यानी जितनी बार पूछा जाए अपन को यहाँ पर लिखना है, ए तो लिखना ही है। अगर कोई कहे आपसे x वां पद तो AX, क्लियर है। हमें यहाँ पे नंबर से बदलते जाते हैं अपन इस जगह को, ठीक है ना, क्लियर रखना दिमाग में। तो AN का मान 81, अब उसने पूछा था कि 81 कौन से नंबर पर होगा, मतलब -81, तो हमने कह दिया -81 है जो nवें नंबर्स पर होगा, ठीक है ना। तो AN की जगह पर हम -81 को पुट करेंगे। a का मान पहले भी बता चुका हूं कई बार मैं कि 21 है,
और जो चेंज नहीं होगा श्रेणी के हिसाब से 21, ठीक है ना। अब जो भी इसमें पहला नंबर जो होता है वो ए का मान होता है। एन का मान निकालना है तो n-1 और ब्रैकेट है 1 और मल्टीपल का चिन्ह और -3 कहाँ से है बेटा, डी का मान है। कौन सा मान है, डी का मान है। तो हमें याद करना -81 सेम ऐसे ही रहेगा, -81 को हमने कुछ नहीं किया ना, 21 सेम ऐसे ही। अब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटा। जब इस प्लस को इस माइनस से मिलाएंगे तो चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3n ऐसे ही और प्लस का 3 ऐसे, क्लियर है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, माइनस का 3 और प्लस का 3, -3n प्लस का 3। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 21 और 3 कितना, 24, क्लियर है, 21 और 23। तो अब ये 24 हो जाएगा माइनस का 3n ऐसे। अब इस 24 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, ये साइन प्लस की जगह पर क्या बन जाएगा, माइनस पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पर आए तो जैसे कि वहां पे बताया गया था, यानी माइनस का जो 81 था और माइनस का 24 जब ऐड होगा तो 4 और 1 5 और 8 और 2 10, बात क्लियर है कि नहीं है। इसीलिए ये 105 हो गया, 105 और -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से अपन भाग लगा देंगे, 3 से क्या लगाएंगे अपन बेटा, 105 में भाग, तो अपन कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ पर -15 लिख गया था पहले, तो एक्चुअली और जो हमने PDF दी है ग्रुप्स में बना के, थोड़ा ध्यान कर लेना उसको, ठीक है ना, वहाँ पर करेक्शन कर लेना, सॉरी हो जाता है बाई मिस्टेक, ठीक है ना। तो 35 होना चाहिए था, ठीक है, 3 3 = 9 और 1 5, तो कितना बचेगा, 3 5 = 15, 3 5 = 15, तो n का मान 35 आया। तो हमें पता चला कौन सा नंबर हुआ, मतलब 35 संख्याएं होंगी ऐसी, कितनी संख्या होंगी, 35 पद होगा। अभी हम कह रहे थे n पद होगा एक -81, तो हमें पता चला वो 35 पद होगा, कितने हुआ, 35 पद। अब इस क्वेश्चन में अपन को एक चीज और पूछी गई है, क्या पूछा है कि बताइए कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा, तो फिर हम क्या मानेंगे बेटा, इसमें फिर वही n पद शून्य होगा। हमारे पास यही चीज है, जब हम नहीं बता सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, n पद शून्य होगा, तो फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम फिर से उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। an का मान बेटा अब क्या दिया, 0, क्योंकि वहां पर दिया था अभी अपन को an का मान -81, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब 0, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब a का मान कभी बदलता नहीं है, n-1, और d का मान वो पहले ही दिया था, वही मान है जितने जो सारे पहले थे, ठीक है ना, और d का मान -3, फिर वही मल्टीपल जैसे करना था, तो माइनस का 3n और प्लस का 3, जो मल्टीपल अभी पहले करके दिखाया था वही, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। तो वही 24 ऐड करेंगे, माइनस का 3, अब -3 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3n। देखो इसको अपन इस तरफ लाएंगे तो -3n का प्लस का 3n हो गया और 24 इक्वल में रहेंगे, 3 8 24, n का पद मान कितना है बेटा, 8 आया। तो हमें पता चला कि 8वां पद शून्य होगा, और इस पे 35वां पद क्या होगा बेटा, -81, क्लियर है कि नहीं है। तो ये चीजें अपन एग्जाम्पल नंबर ये वाला अपना कंप्लीट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ठीक है ना। चलो आइए एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि 2 एग्जाम्पल जो अपन ने किए, एक में पूछा था अपन से कि n पद निकालो, यानी 5वां पद निकालो, 8वां पद निकालो, 9वां पद निकालो, ऐसे पूछते थे। अब वो हमको दे रहे हैं, अब मतलब सॉरी, इससे दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, यानी चौथे वाले में, कि ये जो टर्म्स दिया हुआ है वो कौन से नंबर पर आएगा। जैसे अभी शून्य था, -81 था, कभी कह सकते थे 32 है या 35 है, कौन से नंबर पर आएगा, कोई श्रेणी दिखे, अपन बात करेंगे अपन से। तो ऐसे ही हमको इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि अपन को तीसरा पद दिया है और 7वां पद दिया है। तीसरा पद दिया है तो 7वां पद भी दिया है, और कह रहे हैं निर्धारित कीजिए
ठीक है ना। क्या निर्धारित करना है, समांतर श्रेणी को बताना है, इसका मतलब कौन सी श्रेणी होगी वो, ठीक है ना। तो डरना नहीं है अपन को, जैसे अपन रूल्स वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना अपन को। जैसे कि हमको तीसरा पद बता है कितना है 5, तो हम आंखें बंद करके क्या बता पाएंगे बेटा, A3 का मान 5 है, सातवां पद है वो 9 है, तो A7 का मान अभी हमने बताया था कि जितने व पद अपन से पूछा जाए उतने ही एक ही सफिक्स में लिख देते। अगर कोई हमसे कहे 8वां पद तो हम तुरंत लिख देंगे A8। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अभी तो आगे चल के अपना स्टैंडर्ड बहुत बढ़ाना है। देखो A8 को अपन डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में लिखना चाहें तो A+7D लिखेंगे, क्योंकि जो हमने कल की वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जितने वह पद होता है उससे एक कम डिफरेंस होता है, तभी तो हमें पता चलता है। n पद होते हैं तो n में से एक घटा के अपन डिफरेंस को बताते हैं, ये स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हमें अभी तो क्वेश्चन के बारे में बात करने आखिरकार, चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। A3 = 5 यानी तीसरा पद 5 और सातवां पद 9। डरना नहीं है, यानी n का मान कितना मिला बेटा अपन को 3 एक बार, और दूसरी बार में कितना मिलेगा 5। बस n का मान 3 और दूसरी बार में 5। तो यहां से बनाएंगे हम समीकरण 1 और यहां से बनाएंगे समीकरण 2। समांतर श्रेणी बेटा जब तक नहीं बनती है जब तक कि प्रथम पद यानी a का मान और d का मान नहीं मिल जाता। क्लियर है कि नहीं है, तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो अब समीकरण बनानी है अपन को, तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में n का मान कितना रखने पर बेटा 3 रखने पर कितना रखेंगे 3, इसी n की जगह पर क्या रखेंगे हम 3, देखो रख दिया, बोलो हाँ या ना। इक्वल सेम टू सेम, a का मान पता नहीं है हमें, नहीं है ना मालूम, लेकिन n का मान 3 तो रखा, 3 माइनस का 1, d का मान भी पता नहीं है, बोलो n का मान पता नहीं है, d का मान नहीं, n का मान तो सॉरी पता है, बोले 3 - 1, और d का मान और a का मान अपन को पता नहीं है। तो जैसे हमने 3 - 1 लिखा, 3 - 1 क्या है 2d। जी अपन को फास्ट करना पड़ेंगे बेटा आगे चल के। देखो जैसे A3 है तो आखिरकार क्या मिला मुझे 2d, यहाँ पर भी मैंने क्या बताया था A8 है तो 8 की जगह पर 7d आ जाता है, आगे आ जाता है। 3 है तो 3 की जगह पर क्या आएगा 2d। ध्यान करना समीकरण 1। अगर हमसे 9वां पूछा है, जो 7वां पद दिया था तो 7वें वाले हम क्या करेंगे बेटा, देखो आप डर रहे तो बहुत समस्या होगी, लेकिन नहीं डरोगे तो A+ का कितना होगा, बोलो बोलो 7 में क्या होगा 6d होगा, कितना होगा 6d। देखो 7 में n का मान कितना रखेंगे बेटा हम 7, कितना रखेंगे 7, 7 रखेंगे तो 7 n की जगह पर 7 आ गया। a कभी चेंज नहीं होता है। 7 माइनस का 1 कितना 7 माइनस का 1, और d ऐसे 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। और A7 का मान कितना है बेटा अपन को दिया है 9, देखो A7 का मान जो हमने यहाँ पे देखा था 9 दिया है, और A3 का मान 5 दिया था जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे 9 लिखा, समीकरण 1 और 2 ये बन गई, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, वो जिम्मेदारी स्टूडेंट्स खुद समझेगा, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, चाहे 1 में से 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने समीकरण 2 में से 1 को घटाया। अब समीकरण मैंने 1 लिख दिया, सॉरी 2 में से 1 को घटाया, तो पहले समीकरण 2 को लिखा मैंने और फिर 1 को लिखा, तो 9a+6d, और 3 वाले को a+ का 2d, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 6 माइनस का 2 4d। 9 में से 5 जाएगा तब भी 4 बचेगा। 9 में से 5 का बेटा कितने बचे 4, और 4 से 4 काट दो, 4 एकम 4। डी का मान क्या मिला मुझे 1, क्या मिला डी का मान मुझे मिला 1। तो अब ऐसे ही डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ थी यही तो है, ऊपर देखना हो तो ऊपर भी देख सकते हो समीकरण 1। तो डी की जगह पर क्या रख देंगे केवल 1, क्या रखेंगे 1, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या रखा 1, और 2 एकम 2, जब 2 एकम 2 रहेंगे केवल 2, ये 1 को लिखना भी नहीं होता है कभी गुणा में है तो। अब 2 को उस तरफ पहुंचा देंगे तो 5 माइनस का 2 कितना बचेगा 3, और जो ए का मान आ गया। अब बताओ बेटा पहला नंबर अगर 2 है और डी का मान मतलब 1 बढ़ा के लिखना है तो क्या होगा 4, क्या बनेगा 4, फिर 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 5, फिर 1 बढ़ा के 6, और 1 बढ़ा के 7,
यानी 1 1 ऐड करते हुए चले जाना। तो यहाँ से अपन को एक ये क्या मिलेगी, समांतर श्रेणी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने समझा। अगर कोई डाउट्स है तो आप वीडियो को, ठीक है ना, पीछे देख सकते हैं, यानी पुनः दोबारा से, ठीक है ना। चलिए आइए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, ठीक है ना। अभी हमको तीसरा पद और 7वां पद दिया था और हमसे समांतर श्रेणी पूछी गई थी। अब हमसे क्या पूछा है ये आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्या है, चलो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है कि क्या संख्याओं की सूची में कोई पद 301 है। जैसे कि आपको एक समूह दे दिया है, भीड़ है, और भीड़ में अगर आपसे पूछे आपका क्या दोस्त इसमें है, लाइन लगी हुई है, तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर नंबर्स को चेक करोगे, या तो ऐसे ही तो होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, तो पहले तो ये श्रेणी जो समूह दिया है वो कौन सा समूह होगा, इसको हमें पता करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, हमें अगर कोई श्रेणी है, अगर श्रेणी का देखो हल कर रहे जब हम क्वेश्चन को, यदि सार्वांतर समान है, श्रेणी का सार्वांतर यानी अंतर उनके समान चले, यानी सेम ऐड होता चला जाए, तो श्रेणी एपी होगी। क्या होती है बेटा, एपी। एपी है तो फिर हमें चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। देखो समान, अब हम सार्वंतर चेक कर रहे हैं, दूसरे में से पहला यानी 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 6, और फिर 17 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, तब भी 6, और 23 में से 17 जाएगा तब भी 6, यानी हर कंडीशन पर हमको सार्वंतर 6 मिल रहा है। तो इतना तो कन्फर्म है कि ये समांतर श्रेणी होगी। हमें क्या ज्ञात होगा बेटा इससे, कि ये समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन हमारे लिए, अब मतलब वही जो हमने पहला क्वेश्चन अभी किया है इससे पहले, तो सेम वैसे ही है। अब कोई समांतर श्रेणी है तो कह रहे हैं वो इसमें 301 है जो कौन से नंबर पर आएगा। तो हम कहेंगे हमें नहीं है पता, तो हम क्या कहेंगे, एनवा पद होगा। कौन सा पद होगा, एनवा पद होगा, ठीक है ना। जब एनवा पद होगा तो हम क्या कहेंगे बेटा, ए एन का मान ही कितना दिया है, 301। कितना दिया बेटा, 301। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 301। अब हमसे जो पहले नंबर पर दिया है वही ए का मान है 5, और डी का मान अभी हमने ऊपर निकाले, ये 6 6 6, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे ए एन का मान 301 होगा, पता नहीं है ना, तभी तो हम ए एन बराबर 301 कहेंगे। और पहला पद ये है, डी का मान निकाल लिया हमने। अब फिर वही तरीका, एक ही फॉर्मूला तो अभी तक हमने पढ़ा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को यूज़ जितना ज़्यादा करोगे तो याद जल्दी हो जाएगा। अब ए एन का मान कितना दिया बेटा हमको, 301। कितना है बेटा, 301। ए का मान कितना दिया, 5, जो कि हमने एक ही जगह पर लिख दिया 5, ठीक है ना। अब एन का मान हमें नहीं है पता, 1 पता, मतलब 1 ऐसी कैसे, एन माइनस 1 सेम ऐसे। डी का मान 6 लिखा। अब क्या करेंगे, 5 सेम ऐसे ही, 301 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का एन में गुणा होगा तो कितना होगा, 6n। कितना होगा, 6n, यानी 6 का मल्टीप्लाई n में होगा तो 6n, और 6 का 1 में करेंगे तो माइनस का 6, यानी 6 कम 6, और 6 का गुणा n में करेंगे तो 6n। बेटा आप हमें इतना बताओ कि 6 और 5 जो है ये माइनस का और ये प्लस का है, तो घटेंगे या जुड़ेंगे। ये हमेशा घटते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस आ जाता है तो हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 और 5 में घट जाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 1। बेटा लेकिन बड़ी संख्या कौन सी थी, माइनस की, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, माइनस का 1, और माइनस 1 को हम उस तरफ पहुंचा देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, प्लस का 1। और 301 में अगर अपन 1 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 302।
और 6 से हमको अब इसमें क्या करना है, 6 n ऐसे लिख दी, 6 से हमें क्या करना है, इसको विभाजित करना है। अब भाग देके देखो जल्दी, ठीक है ना, मतलब भाग ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, आपको करना है ये। अब 6 का भाग जैसे ही अपन इस 600 एंड 302 में देंगे तो नहीं, मतलब एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी डिवाइड हो गई नहीं, मतलब ये 302 है, 6 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 302 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है ना। हम इसीलिए यहाँ पर लिखे थे कि आप क्या समझते हो, है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। और मानो तो मैं भूल भी गया हूँ शायद, तो यहाँ पर आपने भी समझा होगा कि विभाजित है, ठीक है ना, लेकिन विभाजित नहीं है। तो इस श्रेणी में 301 बार कोई भी स्थान नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, यानी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कोई श्रेणी में आपका दोस्त खड़ा है, तो या तो पहले नंबर पर होगा, दूसरे पर, पांचवें पर, आठवें पर, 10वें पर, 12वें पर, 16वें पर, कोई नंबर्स तो होगा उसका। यानी ऐसा तो नहीं है कोई, अगर आप कहो कि मेरा दोस्त 5.5वें नंबर पर है, 9.5वें नंबर पर है, 3.25 नंबर पर है, कभी ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी 6 से काटेंगे तो n का मान पूर्ण आना चाहिए, n एक पूर्णांक नहीं है। जब n एक पूर्णांक नहीं है तो ये क्या, बोलो, n एक पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, 301 का कोई स्थान नहीं है। तो चल अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आइए, आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो समझाते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे कि बात करें हम, 3 का पहाड़ा सबको आता हो अच्छी तरीके से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छः 18, 3 सात 21, 3 अट्ठे 24, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे 2 अंकों की चाहिए, क्या चाहिए, तो ये तो 1 अंक की है, इसको तो हम नहीं ले सकते हैं, ये भी 1 अंक की है, इसको भी नहीं ले सकते, ये भी 1 अंक है, यानी 1 डिजिट है अपना सम, तो इनको नहीं ले सकते। हमें कहाँ से इसको यूज करना होगा, 12 से। कितना, 12 से हम पहला नंबर जो होगा अपना ए का मान होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कहाँ तक चलेगी श्रेणी में, बेटा 2 अंकों की, यानी लास्ट डिजिट अपना 100 से छोटा होगा। कितना होगा बेटा, 100 से छोटा होगा, ठीक है ना। 100 से छोटा मतलब देखो 99 हो सकता है, और 98 हो सकता है, 97 भी हो सकता है, आखिरी का डिजिट इन 3 में से कोई तो एक होगा, जरूर होगा कि नहीं होगा। हमें ध्यान करना है कौन सा नंबर 3 से कट जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे 100 से पहला नंबर, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ओ यार यही नंबर, जब पहला ही नंबर अगर कट गया तो हमें आगे क्या दिक्कत है, हमें लास्ट आखिरी का डिजिट ये होगा, 99 होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये नहीं कटेंगे, आप करके देख लेना, 97 को और 98 को आप कोशिश जरूर करना लिखने के बाद। तो 99 ये लास्ट डिजिट, यानी हमें पता चल गया कि 12 से और स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक श्रेणी जाएगी हमारी, 99 तक। और उन्होंने पूछा ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे नंबर चले जाएंगे और यहाँ तक ये कौन से नंबर होगा, ये कौन सा स्थान होगा, अपन को ये इसको बताना है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो आइए देखें एग्जाम्पल नंबर 7। तो ऐसी वही श्रेणी है, यानी अंतिम क्या है, अंतिम पद, यानी एल को बोलते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है ना। एल मतलब लास्ट डिजिट, और 99 कौन से नंबर पर होगा हमें नहीं है पता, तो हम क्या कहेंगे, एनवा पद होगा। क्या होगा, एनवा पद। कौन सा पद होगा, एनवा पद। तो हमें
ए एन वाले फॉर्मूले को यहाँ पर हम ए एन भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? और आप ए एन करके यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। लास्ट डिजिट वाले में लास्ट डिजिट से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक छोटी समस्या है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। लेकिन एल से हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। ए एन से करना, आप ए एन लिख देना एल की जगह पर। तो ए एन का मान कितना दिया अब हमको पता तो है नहीं है कौन से नंबर पर है, तो एन पद होगा तो ए एन लिख देंगे। ए एन का मान बेटा कितना लिखा हमने? 99। कितना लिखा? 99। 199 नहीं है बेटा, ध्यान करना इस चीज को, केवल और केवल 99। पहला नंबर क्या होता है बेटा? अब इस बार हमने ये चीज़ लिखी नहीं है, आपको समझना होगा। पहला नंबर 12 है और डी का मान कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो हाँ या ना। 15 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। कितने बचेंगे? 3। तो डी का मान कितना मिला बेटा अपन को? 3। और ए का मान 12। एन का मान नहीं है ना पता, वही तो अपन को निकालना है। एन पद होगा वही अपन को फाइंड करना है। ए का मान 12, डी का मान ये। ठीक, तो हमें अब फिर क्या करना है? 99 सेम ऐसे ही, 12 भी ऐसे ही लिख देंगे। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 का गुणा एन में करेंगे तो 3n हो जाएगा। और 3 एकम 3, माइनस में गुणा कर रहे हैं ना, तो -3 एकम 3। अब ये दोनों क्या होंगे? आपस में घटेंगे, प्लस माइनस। इससे पहले मैंने बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेंगे। फिर 9 को इस तरफ लाएंगे तो 99 में से में क्या जाएंगे? 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 90। और 3n ऐसे ही लिखेंगे हम, 3n ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 से क्या करेंगे बेटा? इसमें अपन 3 से भाग देंगे, 3 तिर का 9, यानी n का मान जैसे 3 बार गया और 0 से n बराबर 30। हमें पता चल गया 30वां पद होगा, यानी कुल पद कितने होंगे इसमें? 30। कितने होंगे? 30 पद होंगे। कितने पद होंगे बेटा? 30। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना। यानी 10, 7 और 4 -62 का अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद बताओ, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट से स्टार्ट करना है। कहां से? आखिरी से अपन को स्टार्ट करना, समीक मतलब श्रेणी को। लेकिन हमें तो शुरुआत से दी है, यानी आखिरी से। तो क्यों ना हो हम उस श्रेणी को आखिरी से ही लिखना स्टार्ट कर दें। आ रही बस यहां से यहाँ क्या 3 घटता हुआ चला जा रहा कि नहीं जा रहा? बोलो हाँ या ना। फिर 7 हो जाएंगे, फिर 3 घटेगा तो 4 बच जाएंगे, फिर 3 घटेगा तो 1 बचेगा, ऐसे ही घटते हुए चले जाएंगे। तुम श्रेणी को यहां से लिखेंगे -62। अब 62 में क्या है? अब ध्यान करना कि जब यहां से यहां तक घटता हुआ चला जा रहा, तो अगर हम उल्टा जाएं ऐसे, 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे, तो यहां से भी यहां तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप मुझे बताओ, अगर हम ऐड कर देंगे -62 में प्लस का 3 तो क्या मिलने वाला है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 62 और 3 यानी 59 माइनस का। बात क्लियर हुई? अब -59 में फिर से +3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? बोलो माइनस का 56। क्लियर है कि नहीं है? तो हमें पता चल रहा है यहां से कि इससे, तो हमें पता चला था कि -62 इससे पहले क्या होगा? आप बताओ। माइनस का 59। और इससे पहले क्या होगा? माइनस का 56। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? तो ऐसे ही हमने सीरीज को क्या लिखा, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया था तो मैंने क्रॉस लगा दिया। तो जब हम सीरीज को उल्टा लिखेंगे, यानी 62 माइनस का 59 माइनस का 56, ऐसे ही लास्ट यहां तक जाएंगे। और ये कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। क्या होगी? NAP, ठीक है ना, समांतर श्रेणी होगी। अब हमें पहला पद क्या मिला? माइनस का 62। और डी का मान कैसे निकालते हैं बेटा? हम दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे। तो 59 में से माइनस के अपन 62 करेंगे तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 62 में से 59 जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, यानी लेस होगा। तो बताओ जल्दी, 3 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है तो डी का मान क्या मिला? प्लस का 3। बस कोई दिक्कत नहीं, हमें कितने पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। तो A11 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A11 का आपको पता होना चाहिए कि A प्लस का 10D होता है। कितना होता है बेटा? 10D। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जजमेंट जल्दी सोचना पड़ेगा ये बातें, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अपन फिर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है। AN का मान
ए एन की जगह पर एन का मान कितना रखना है अपन को 11, तो हमने क्या रख दिया 11 रख दिया। ए का मान पहला प्रथम पद माइनस का 62 और एन का मान क्या रखना है 11। 11 में से एक जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 11 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो 10 बचेगा। कितना बचेगा 10, ठीक है ना। और डी का मान 3 है तो -62, इसके आगे हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो -62 ऐसे ही। और जब 10 बचेगा 10 का गुणा 3 में करेंगे कितना बचेगा बेटा 30। कितना 10 गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 30। कितना होगा 30, यानी -62 + 30। इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 62 में से जब 30 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 32। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन यहाँ पर यूज कर दिया जाएगा और वही अपना आंसर होगा। यानी 11वां पद आखिरी से कौन सा होगा, यहाँ पर लिख देंगे अंतिम से 11वां पद माइनस का 32 होगा। क्लियर, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 यानी एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें बताएगा 1000 रुपये, जो राशि कितनी है 1000 रुपये अपना पैसा है यानी रुपए है। 1000 रुपये की एक धन राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती। और साधारण ब्याज पर हमेशा निवेश कभी कह देगा तो आपको सॉल्व करने से पहले पता चल जाना चाहिए कि यह एक समांतर श्रेणी में होगा, कंफर्म है 101%। और साधारण ब्याज की जगह पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज कह दिया जाए तो समांतर श्रेणी कभी नहीं हो सकती है, वो ब्याज की जो बनेगा इंटरेस्ट। इससे लास्ट वाले जो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक गलती हुई थी हमसे कि जो हमने लास्ट यानी पहले का जो तीसरा पार्ट था या दूसरा पार्ट था जो भी हो, उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज ना समझ के साधारण ब्याज समझ लिया था। तो उसको जब सॉल्व कर दिया था साधारण ब्याज समझकर, और हमने पहले का चौथा पार्ट था तो ठीक है ना, तो वहां से हमने साधारण ब्याज समझ के सॉल्व किया था तो आंसर वहां से सही होगा। अगर वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते वो तो कभी भी वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन इसमें साधारण ब्याज बोला है तो 101%। इसीलिए आज मैंने क्वेश्चनों को लिखा है, कल क्वेश्चनों को उतना ज्यादा नहीं लिख पाया था मैं, कल इंग्लिश में लिखे थे हमने पिछली वीडियो में। अब देखो साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित भी कर कीजिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में अपन को ब्याज भी बताना है कितना होगा। तो क्या ये ब्याज समांतर श्रेणी बनाते हैं, क्या यार बनाते तो होंगे, साधारण ब्याज है इसीलिए, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, यदि ऐसा है तो 30 वर्षों के अंत में हमें ब्याज बताना है, ठीक है ना। बताने के लिए हम इसी फॉर्मूले से 30 वर्ष तक के ब्याज बता सकते हैं, लेकिन हमें नहीं, समांतर श्रेणी अनुक्रम श्रेणी जो पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम साधारण ब्याज चैप्टर नहीं पढ़ रहे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब कुछ अलग होगा, ठीक है। हम जानते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे, तो हमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 मिला है, जो ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमें प्रथम वर्ष का ब्याज निकालना है तो इसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा, मूलधन जो दिया है वो 1000 रुपये है, 1000 गुणे 8 और गुणे 1। 8 क्या है दर, दर मतलब परसेंटेज में होती है, ठीक है ना। दर क्या होती है परसेंटेज में होती है, तो दर बराबर क्या है अपनी 8%। और समय कितना है 1 2 3 ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना 30 तक। तो ठीक है ना, अब ऐसे अपन 1 रखेंगे और समय 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो 80 रुपये आएगा। ऐसी सेम टू सेम 8 बिल्कुल वही, 1 की जगह पर 2 आ गया तो 2 8 दूनी 16, 16 दसारम 160, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट तो 160 रुपये। अब ऐसे 3 रखेंगे तो 8 दिया 24, 24 दसारम 240। अब हमें यहाँ पर 3 वर्ष का निकाला, हम 3 की जगह पर 30 होते तो 2400 हो जाता आंसर, कि नहीं होता, बोलो हाँ या ना। लेकिन हमें फॉर्मूले से नहीं निकालना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें समांतर श्रेणी के जरिए निकालना है। तो जो पहली साल का ब्याज है 80, दूसरी साल का ब्याज निकाला हमने 160, तीसरी साल का ब्याज निकाला 240, ऐसे 30 वर्ष तक का ब्याज चाहिए। और इसमें हमें 30 वर्ष तक का यानी 30वें वर्ष में कौन सा मान होगा, यानी A30 का मान चाहिए हमें, कौन सा चाहिए A30 का मान चाहिए।
तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A30 यानी AN, स्टैंडर्ड फॉर्म n का मान कितना रखेंगे 30। तो n का मान जब 30 रखेंगे, 30 में से की जगह कितना बचेगा 30, n का जगह पर रखेंगे 30, 30 में से की जगह कितना बचेगा 29 बचेगा। a का मान तो 80 रख दिया हमने, फिर 80 कभी चेंज होगा नहीं क्योंकि 80 80 प्लस 80, और 30 में से की जगह तो कितना बचेगा 29, 30 में से की जगह तो कितना बचेगा बेटा 29, और फिर 80 80 80 का दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2320, और 2320 में 80 का मतलब ऐड करेंगे 2320 में 80 को तो कितना आएगा 2400 रुपये, कितना आएगा 2400। तो यहाँ से हमें पता चला कि आंसर हमारा सीधा यानी आखिरी 30 वर्ष के अंत में हमें कितना ब्याज मिला 2400 रुपये। हमने कहा था यहाँ पर अपन एक जीरो ऐड कर देंगे तो कितना मतलब ऐड नहीं लगा देंगे, एक जीरो को मल्टीप्लाई और कर देते यानी 3 की जगह पर 30, तो तब भी आंसर हमारा 240 हो जाता। लास्ट क्वेश्चन यानी लास्ट एग्जाम्पल है अपना नंबर ऑफ 10। चलो आइए बात करते हैं नंबर 10 एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 10। तो क्वेश्चन को सबसे पहले में क्या करना है पढ़ना है। फूलों की एक क्यारी है और उसकी प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, तो यानी दो दो कम हो रहे कि नहीं हो रहे। तो तीसरी पंक्ति में कितने गुलाब होंगे 19 गुलाब होंगे। तो ऐसे ही कोई एक पंक्ति और कम होती चली जाएगी मतलब पंक्तियों की, तो उस पंक्ति में 5 गुलाब लगे होंगे। कितने गुलाब लगे होंगे तो 5 गुलाब। तो ऐसी कितनी क्यारियां होंगी, फिर वही बात आ गई यानी कोई देखो प्रथम पंक्ति में 23, द्वितीय में 21 यानी 21, तीसरे में 19, तो अंतिम पंक्ति होगी अंतिम मान लो कोई, तो उसमें कितने गुलाब होंगे बेटा 5 गुलाब। वही श्रेणी बनाई हमने। तो ए का मान 23, ए का मान कितना होगा 23, और डी का मान आप लोग जानते हो दूसरे में से पहले को अपन क्या कर देते घटा देते हैं। तो 23 में से 21 में से 23 जाएगा नहीं, लेकिन 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 2। ए एन का मान कितना है बेटा 5। ए एन का मतलब कौन से नंबर पर होगा ये 5 हमें नहीं है पता, तो हम क्या कह देंगे एन भी नंबर पर होगा 5। तो ए एन का मान स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर वही का वही याद हो जाना चाहिए आपको ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ए एन का मान 5 दिया है हमको, ए का मान अपन को 23 है जो श्रेणी में अपन को पहला पद होता है, और एन का मान हमें निकालना है। डी का मान कितना है -2, माइनस का 2 में 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2, और -2 का एन में करेंगे तो माइनस का 2n, कितना होगा माइनस का 2n और 2। अब 3 और 23 और 2 को अपन क्या कर देंगे ऐड करेंगे, 23 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 25, कितना होगा बेटा 25 होगा, और माइनस का 2n ऐसे ही, ठीक है ना क्लियर है। अब ये 25 को अपन वहां पहुंचाएंगे तो माइनस का 25 होगा, 5 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 20, क्योंकि इस 25 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 20, और माइनस के 2n सेम ऐसे ही। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से 20 काट 2 दशारम 20, तो यहाँ से n का मान कितना निकला 10। तो यही हमारी 10 पंक्तियाँ होंगी। तो इस वीडियो में हमने 5.2 के एग्जाम्पलों को समझा जाना। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप्स नंबर 7905953199, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप ज्वाइन करिए और मैसेज करिए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पहली बात, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आपको मैथ्स का पूरा ही कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा और हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, और 15 जुलाई या 20 जुलाई के अप्रॉक्स ऑनलाइन शायद हो सकता है लाइव वीडियो मिले आपको, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल इतना ही है। तो आपको ध्यान करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और ग्रुप से ज्वाइन हो, ठीक है ना। तो बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको अपन पार्ट 2 के नाम से जानेंगे, क्या बोलेंगे पार्ट 2, ठीक है ना। और पार्ट 3 में क्या मिलेगा अपन को, पार्ट 3 में मिलेगा 11 से शायद 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे अपन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।